वेलकम टू माय चैनल सीरीज कहानियाँ विद स्नेहल। कहानी उन्मुक्त प्रेम भाग 4। विकास जी, अगर हमारी कभी शादी हो सकती और फिर हमारी बेटी होती तो पता है हम उसका क्या नाम रखते? विकास ने पूछा। अच्छा बताओ, क्या नाम रखती तुम? और नाम भी सोच लिया? जरूरी थोड़ी है बेटी ही हो, बेटा भी तो हो सकता है। शिखा ने विकास की बात बीच में ही काटते हुए कहा। ओहो सुनो तो, क्या नाम रखती? विकास बोलता है। अच्छा बताओ तो। शिखा कहती है वैशाली। यह सुन विकास कहता है, वाह बहुत अच्छा नाम है यह तो। और वैशाली ही क्यों, कोई और नाम भी तो रख सकते हैं। जवाब में शिखा ने कहा, अरे बुद्धू, वैशाली का मतलब विकास प्लस शिखा यानी वैशाली, समझे? अब विकास कहता है, हाँ समझ गया। शिखा कहती है, अच्छा विकास जी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। ऐसे ही बात करते हुए शिखा व विकास की दोस्ती को 3 साल गुजर गए। शिखा कॉलेज की पढ़ाई के साथ सरकारी नौकरी के पेपर भी देती थी और इस साल 14 फरवरी 2017 को शिखा का पेपर था। वह विकास को बताती है कि उसके पेपर का सेंटर विकास के गांव के नज़दीकी शहर में आया है। तो विकास कहता है, शिखा मैं तुम्हें पेपर दिलवा दूंगा, तुम तो बस जी जान लगाकर पढ़ाई करो। और हाँ, यह फ़ोन पर बातें करना भी बंद करो तुम। शिखा कहती है, ठीक है, अब मैं पेपर वाले दिन ही फ़ोन करूँगी। 14 फरवरी वाला दिन शिखा का जिस शहर में पेपर था, उस रोज़ शिखा जल्दी ही उस शहर पहुंच गई। विकास ने उसे सेंटर छोड़ दिया और खुद कॉलेज के बाहर उसका वेट करने लगा। 2 घंटे बाद शिखा पेपर देकर वापस आई। उसने देखा कि विकास उसका बाहर इंतजार कर रहा था। उसने शिखा से पूछा, कैसा गया तुम्हारा पेपर? तो शिखा ने कहा, ठीक ही गया, देखते हैं क्या होता है। उसने कहा, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, तुम्हें भूख लगी होगी, लंच का टाइम भी हो गया है। चलो मैं चलकर कुछ खाते हैं। विकास शिखा को बाइक पर बैठा पास के रेस्टोरेंट में ले गया और बोला, बताओ शिखा क्या खाओगी? वेटर भी मेन्यू कार्ड लेकर आ गया था। शिखा ने मेन्यू कार्ड लिया और खाना ऑर्डर कर दिया। खाना आ गया था। शिखा को भूख लगी हुई थी और उसने खाना शुरू कर दिया। विकास ने खाने का पहला निवाला लिया और शिखा को खिलाने लगा। शिखा बोली, क्या कर रहे हो विकास जी? सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। वह देखो, रेस्टोरेंट के वेटर भी घूर घूर के मेरी तरफ देख रहे हैं, जैसे आप मुझे भगा कर लाए हो। विकास ने बड़े प्यार से कहा, शिखा तुम दुनिया की फिक्र मत करो, लोगों का क्या है, यह तो देखेंगे ही, और हम कौन सा इनको जानते हैं। तुम तो इस पल को जियो। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी शिखा के साथ खाना खाने का मौका मिला है, इसे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। तुम भी ना लो, खाओ। और दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आता है। शिखा ने देखा बिल कुछ ज़्यादा ही था। उसने सोचा, हम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे खाना खाने के लिए मना कर देना चाहिए था। पेट तो समोसा कचौरी से भी भरा जा सकता था। खामखा ही विकास जी के इतने पैसे लगवा दिए। विकास शिखा का ध्यान तोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ शिखा, कहाँ खो गई? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, आज वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए, और मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना भी था। चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। शिखा विकास के साथ बाइक पर बैठ जाती है। विकास उसे उसी शहर के एक कॉलोनी में लेकर जाता है। वह एक घर के आगे जाकर बाइक रोक देता है और शिखा को उस घर के अंदर जाने को कहता है। शिखा घर के अंदर जाती है। घर साधारण था। घर के किचन में एक औरत खड़ी थी। विकास उसके पास जाकर कहता है, मौसी देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। वह औरत बाहर आती है। उस औरत ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। पतली सी उसकी देह से वह पीले रंग की साड़ी मेल खा रही थी, अर्थात उसकी काया गोरी थी। देखने में वह साधारण सी महिला लग रही थी। जीवन पथ की धूप में शायद उनकी काया कुंभला गई थी, परंतु फिर भी वह खूबसूरत लग रही थी। उनकी उम्र 30-35 के करीब रही होगी। विकास ने शिखा से कहा, शिखा इनसे मिलो, यह है मेरी मौसी विद्या और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। मैं इनसे हर बात शेयर करता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है ना, बस यही मेरी दीदी के समान है, और मेरी मौसी भी। यह मेरे जीवन में बहुत मायने रखती है। शिखा ने आगे बढ़कर विद्या मौसी के पैर छूने चाहे तो विद्या ने शिखा का हाथ पकड़ लिया और उसे गले से लगा लिया। बोली, अरे तुम तो मेरी छोटी बहन की जैसी हो। तुम विकास के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। विकास ने विद्या से मना किया। अरे नहीं मौसी, हम खाना खाकर आए हैं, हम तो आपसे बात करने आए थे।
थोड़ी देर बातें करने के बाद शिखा कहती है, विकास जी अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। विकास शिखा को कुछ गिफ्ट निकाल कर देता है। शिखा, यह तुम्हारे लिए। शिखा कहती है, नहीं विकास जी, यह मैं कैसे ले सकती हूँ। विकास कहता है, क्यों नहीं ले सकती, क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो। शिखा कहती है, अच्छा ले लूँगी, पर पहले इन गिफ्ट पर से ये रेपर तो उतारो, फिर मैं यह लूँगी। विकास रेपर उतार कहता है, शिखा इन गिफ्ट को घर जाकर ही खोलना और बताना मुझे कि तुम्हें गिफ्ट कैसे लगे। शिखा कहती है, विकास जी एक गिफ्ट ही काफ़ी था, फिर यह 3-3 गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी। विकास कहता है, ज़रूरी कैसे नहीं थी भला, शिखा हमारी दोस्ती को 3 साल हो गए हैं, इसलिए यह 3 गिफ्ट हैं। शाम को शिखा घर आ जाती है और वह रात को गिफ्ट खोलकर देखती है। उन गिफ्ट में एक लाल रंग का सिल्क के कपड़े से बना हुआ बेहद ही सुंदर गाउन था। देखने में ही वह बहुत महंगा लग रहा था। दूसरे गिफ्ट में नीले कलर का टॉप और सफ़ेद पैंट थी और तीसरे गिफ्ट में एक घड़ी थी। गिफ्ट देखने के बाद शिखा विकास को फ़ोन मिलाती है और कहती है, यह इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी और एक गिफ्ट ही काफ़ी था, 3-3 गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी। विकास कहता है, ज़रूरी कैसे नहीं थी भला, वह जो रेड कलर का गाउन है वह मुझे पसंद है। मैं तुम्हारे लिए शादी का लाल जोड़ा तो नहीं ला सकता, इसलिए यह रेड गाउन ही सही, और वह नीला टॉप और सफ़ेद पैंट इसलिए क्योंकि तुम्हें नीला और सफ़ेद रंग बहुत पसंद है ना। और जो वह घड़ी है वह इसलिए कि अगर मैं कभी तुम्हारे जीवन में ना रहूं तो तुम घड़ी को देखना, उस घड़ी से तुम्हें हमारे साथ में बिताए हुए लम्हों की याद आएगी। शिखा कहती है, बस बस अब ज़्यादा इमोशनल मत हो, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं तो सोने जा रही हूँ, आपको अगर नहीं सोना तो आप लम्हों को याद कीजिए। यह कहकर शिखा फ़ोन रख देती है। एक दिन शिखा के बहुत कॉल करने पर भी विकास ने फ़ोन नहीं उठाया तो शिखा को चिंता होने लगी। कुछ देर बाद जब शिखा ने दोबारा कॉल मिलाया तो विकास का फ़ोन किसी और ने उठाया। शिखा ने कहा कि उसे विकास से बात करनी है तो उधर से आवाज़ आई, आप शिखा जी हो ना। कहानी